ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेचनं त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। यह पर्व शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का पर्व भी है, इसलिए इसे पूरे धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन महादेव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया था और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। शिवरात्रि एक अद्भुत और अलौकिक रात्रि है। भगवान इस रात अपना तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य जो कि सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। दोस्तों, आइए महाशिवरात्रि की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आपकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शिवरात्रि की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई तथा महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं का शिकार करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लिया था और काफी प्रयास के बाद भी कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो एक दिन साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से वह शिवरात्रि का ही दिन था। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा सुनी। शाम को उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि वह अगले दिन शाम तक सारा कर्ज चुका देगा, तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर चढ़कर अपना ठिकाना बनाने लगा। इस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। वह बेल के पेड़ की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते जा रहे थे। शिकारी भूखा प्यासा भी था। इस प्रकार उससे अनजाने में शिव पूजा और उपवास हो गया। सुबह से शाम हो गई। तभी उस तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया। तभी वह हिरणी बोली, वह गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वह उसे ना मारे। बच्चे को जन्म देकर वह शिकारी के सामने प्रस्तुत हो जाएगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने लगा, तभी वह हिरनी बोली कि मैं अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ और कामातुर होकर अपने पति की तलाश कर रही हूँ। जल्द ही अपने पति से मिलने के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर कुछ समय के पश्चात एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ इतने शिकार देखकर बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हुआ। तभी वह हिरनी बोली कि वह उसके बच्चे को छोड़ दे। वह अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाएगी। शिकारी ने सोचा कि इतने शिकार को कैसे छोड़ दूं। फिर हिरनी ने उसे बच्चों का हवाला देकर प्रार्थना की। शिकारी ने उस पर विश्वास करके जाने दिया। ऐसा होते होते पूरी रात बीतने लगी। शिकारी उदास होकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने वाली थी। तभी तालाब के पास एक हिरन आया। शिकारी उसका शिकार करने ही वाला था। तभी वह हिरन बोला कि इससे पहले 3 हिरनी और उसके बच्चे आए थे। वो मेरी पत्नियां और बच्चे थे। यदि तुमने उन्हें मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग सह नहीं सकता। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान दो। मैं अपने परिवार से मिलकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो तुम मेरा शिकार कर लेना। अनजाने में उपवास, शिव पूजा और रात्रि जागरण के प्रभाव से शिकारी का स्वभाव दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में अहिंसा और भक्ति भाव प्रकट हो गया और वह अपने पुराने कर्मों पर पश्चाताप करने लगा।
तभी वहां हिरण और उसका परिवार आ गया। जानवरों की वचनबद्धता देखकर वह और भी द्रवित हो गया। उसने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और वह स्वयं भी हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिवजी की कृपा से शिकारी तथा हिरण के परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।